डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग नरेशन के अंतर्गत स्पेशल केस में इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। बच्चों, पिछले वीडियोस में इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात V1 से शुरू होने वाले सेंटेंसेस आए हुए हों तो उनका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। बच्चों, साथ साथ हमने यह भी विस्तार से अध्ययन किया था कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो वैसे स्थिति में हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास के बदले में नॉट टू का प्रयोग किया था। और साथ साथ बच्चों, हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया था कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में भी बदल करके इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि फॉरबिड के केस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास को नॉट टू में न बदलकर केवल टू में बदलते हैं, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चों, आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के इस डिस्कशन को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अगर इम्परेटिव सेंटेंस अगर निषेध सूचक हो, ऊपर हेडिंग दे दीजिए, आप नोट करके इम्परेटिव सेंटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे आज इस वीडियो में हम लोग। आप नोट करके लिखिए, यदि इम्परेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो, यदि इम्परेटिव सेंटेंस, निषेध का मतलब मना ही होता है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो, मतलब निषेध को इंडिकेट करने वाला हो, मनाही को व्यक्त कर रहा हो, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस से मनाही का बोध हो रहा हो, तो लिखिए बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इम्परेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इम्परेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो, अर्थात मनाही को व्यक्त करने वाला हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार बदलते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार बदलते हैं। बच्चों, ध्यान रखना है, एक छोटा सा रूल है, आप इस रूल को लिख लीजिए। वह रूल क्या है? लिखिए, डायरेक्ट नरेशन को, लिखिए, डायरेक्ट नरेशन को सब्जेक्ट प्लस प्रोहिबिट, डायरेक्ट नरेशन को सब्जेक्ट प्लस प्रोहिबिट या प्रिवेंट, PREVENT, डायरेक्ट नरेशन को सब्जेक्ट प्लस प्रोहिबिट, प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लिख लीजिए फ्रॉम V4, और उसके बाद में जो बचा हुआ होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों, अगर डायरेक्ट नरेशन से निषेध का बोध हो रहा हो, मनाही का बोध हो रहा हो, तो आप उसका इनडायरेक्ट नरेशन सीधे इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। आइए इसको हम लोग सीधे इसी स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट, तो इसको हम लोग बनाएंगे। पहला का नरेशन आपका बनेगा, ही प्रिवेंटेड, या आप चाहें तो यहाँ पे आप प्रोहिबिट भी लिख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका हिज सर्वेंट, ही प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट, और फिर उसके बाद आप लिख लीजिए फ्रॉम, प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग, ही प्रिवेंटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सन सेड टू द पीपल नेवर टेल ए लाई। अब बच्चों, जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो चलिए, द सन प्रोहिबिटेड the son prohibited
द पीपल, द संत प्रोहिबिटेड द पीपल फ्रॉम टेलिंग ए लाई, फ्रॉम टेलिंग ए लाई, द संत प्रोहिबिटेड द पीपल फ्रॉम टेलिंग ए लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गार्ड सेड टू अस नो स्मोकिंग हेयर। जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो लिखिए, बनाइए इसको, कोशिश कीजिए। द गार्ड प्रिवेंटेड, द गार्ड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम, the guard prevented us from smoking, the guard prevented us from smoking। और फिर बच्चों आगे हेयर है तो हेयर को हम लोग चेंज कर लेंगे देयर में। तो इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बना, द गार्ड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम स्मोकिंग देयर, द गार्ड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम स्मोकिंग देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन सेड स्टॉप टॉकिंग माई सर्वेंट। आप इसको बनाइए, मोहन, ये फोर्थ है आपका, मोहन प्रोहिबिटेड, मोहन प्रोहिबिटेड। बच्चों बताया गया था आपको पिछले वीडियोज में कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वोकेटिव केस सेंटेंस में आया हुआ है। यहाँ पर माई सर्वेंट आपका वोकेटिव केस में है, अतः इसी को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। मोहन प्रिवेंटेड और ये इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है, तो यह इसको बाहर जब निकालेंगे तो माई सर्वेंट यहाँ पर हीज सर्वेंट बन के आएगा। मोहन प्रिवेंटेड हीज सर्वेंट, मोहन प्रिवेंटेड हीज सर्वेंट फ्रॉम टॉकिंग, मोहन प्रिवेंटेड, मोहन प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड, ये आपके ऊपर है। आप आइदर ऑफ दीज टू वर्ड्स कैन बी यूज्ड हेयर, ये आइदर दोनों में से कोई भी वर्ड्स, कोई भी वर्ब यहाँ यूज किया जा सकता है। तो यह आपका बना, मोहन प्रोहिबिटेड हिज सर्वेंट फ्रॉम टॉकिंग। बच्चों एक छोटी सी बात है, आप उसको ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने निषेध सूचक वाक्यों को इस स्ट्रक्चर पर हम लोगों ने बनाया। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर निषेध का बोध हो रहा हो, मनाही का बोध हो रहा हो, तो हम लोग डायरेक्ट नरेशन को सीधे सब्जेक्ट प्लस प्रोहिबिट या प्रिवेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट फ्रॉम, V4 और अदर वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। आप इसको अगर चाहें तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो जनरल रूल है उस पर भी बना सकते हैं। जैसे ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग को अगर आप चाहें तो आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसे भी बना सकते हैं, he ordered his servant, फिर नेगेटिव है, मनाही है तो नेगेटिव, नॉट टू वर्क। आप अगर आपकी इच्छा हो कि आप इंपरेटिव सेंटेंस के जनरल रूल्स पर आप इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द संत सेड टू द पीपल नेवर टेल ए लाई। आप जनरल मेथड्स पे अगर इसको बनाना चाहें तो आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। द संत सेड टू द पीपल नेवर टेल लाई को आप ऐसे बना सकते हैं, द संत एडवाइज्ड द पीपल नेवर टू टेल ए लाई। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। द गार्ड सेड टू अस नो स्मोकिंग हेयर, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द गार्ड वार्नड अस नॉट टू स्मोक देयर। मोहन सेड स्टॉप टॉकिंग माई सर्वेंट, आप बना सकते हैं, मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, मोहन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू टॉक। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग, आप अगर आपकी इच्छा हो ऐसे बनाना, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट
टू स्टॉप वर्किंग। आप इसको ऐसे भी इनडायरेक्ट नरेशन में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर मनाही सूचक वाक्य हो डायरेक्ट नरेशन में तो आप उसका इनडायरेक्ट नरेशन इसमें से किसी भी मेथड्स को अपना करके आप बना सकते हैं। पीछे हमने आपको फॉरवर्ड भी बताया था, आप उसका भी सहारा यहाँ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बी नंबर पॉइंट है, बी नंबर पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों कभी कभी आप देखेंगे, आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। लिखिए, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर यू हैड, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर यू हैड बेटर, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर यू हैड बेटर, उसके बाद प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड्स। बच्चों देखिए इस पॉइंट को, यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर यू हैड बेटर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स आया हुआ हो, आया हुआ हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में, आया हुआ हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स पर ही बनाना चाहिए। तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस के रूल पर ही बनाना चाहिए। एक लाइन और इसमें लिख लीजिए आप, लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हमें एडवाइज, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हमें एडवाइज या वार्न, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हमें एडवाइज या वार्न का प्रयोग करना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हमें एडवाइज या वार्न का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों अब इसका इनडायरेक्ट बदलें उसके पहले एक बात आप जानिए। यहाँ बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पर्सन का होना जरूरी है। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन हो या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आया हुआ हो तो इसकी चर्चा पीछे हम चेंज ऑफ टेंस के अंतर्गत हमने किया है। आप जाके उस वीडियो को देखिए, चेंज ऑफ टेंस, फिर वहाँ आपसे आपको पता चलेगा, वहाँ जाकर के आप देखें कि अगर यू के बदले में अगर हम किसी दूसरे सब्जेक्ट्स का यहाँ यूज़ करते हैं तो फिर उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलेगा। तो फिर हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। टॉम सेड मोहन यू हैड बेटर हरी, मतलब जल्दी करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉम, और फिर यहाँ पर है कि टॉम मोहन से कहता है कि यू हैड बेटर हरी, मतलब आप जल्दी करें, आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ पे चेतावनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। तो लिखिए टॉम एडवाइज्ड, टॉम एडवाइज्ड, और ऑब्जेक्ट यहाँ मोहन वोकेटिव केस में है तो चलिए हमने मोहन को ही ऑब्जेक्ट बना लिया। तो आप लिखिए टॉम एडवाइज्ड मोहन। फिर बच्चों आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और टू के बाद में V1 लगाते हैं। तो यू हैड बेटर जो है यहाँ से हट जाएगा, सीधे आ जाएगा आपका हरी, तो यह हो गया आपका हरी। तो इसका इनडायरेक्ट बना यू हैड बेटर हरी का इनडायरेक्ट बना टॉम एडवाइज्ड मोहन टू हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आप बनाइए। यू सेड, ही सेड यू हैड बेटर वियर ए कोट एज इट इज वेरी कोल्ड आउट। ही सेड, उसने कहा कि आपको अच्छा होगा कि आप एक कोट पहने क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है। तो यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, तो ही सेड, तो चलिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। और आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का होना नितांत आवश्यक है, तो चलिए हमने ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया मी। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में बच्चों क्या आएगा, टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद V1 चाहिए, तो V1 वियर पहनना, तो यह हो गया टू वियर अ कोट, टू वियर अ कोट। फिर आगे है एज, मतलब क्योंकि, इट थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, एडवाइस्ड पास्ट में है तो इज चेंज हो गया आपका वाज में, तो यह हो गया इट वाज वेरी कोल्ड आउट। इस तरह से यह सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपके सामने माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड यहाँ पे आप जोड़ लीजिए सेड, माई फ्रेंड सेड।
फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में है यू हैड बेटर नॉट लीव योर कार अनलॉक्ड, आप अपने कार को अनलॉक न छोड़ें, यह आपके लिए अच्छा होगा। देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम कार्स, मतलब कारों से बहुत सारी चोरियां हुई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वाक्य में चेतावनी दिया जा रहा है कि अब आप अपने कार को अनलॉक न छोड़ें। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यूज करें वार्न का, माई फ्रेंड, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में बच्चों हमने यूज कर दिया वार्नड, माई फ्रेंड वार्नड। और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है नहीं तो मेरा दोस्त है, तो चलिए चेतावनी किसे देगा, तो मान लीजिए कि मुझे ही दे रहा है। तो माई फ्रेंड वार्नड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में बच्चों क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया। लेकिन सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर टू न लगा करके हम लोग लगाएंगे नॉट टू। माई फ्रेंड वांट मी नॉट टू लीव, क्योंकि V1 चाहिए, लीव मतलब यहाँ छोड़ना है, नॉट टू लीव योर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी के अनुसार बदल के हो जाएगा नॉट टू लीव माई कार, नॉट टू लीव माई कार। फिर आगे है आपका अनलॉक्ड, नॉट टू लीव माई कार अनलॉक्ड। फिर आगे है देयर, हेयर को हम लोग देयर में चेंज करते हैं, देयर तो चेंज होगा नहीं, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज कर लीजिए आप हैड बीन में, तो यह हो गया आपका देयर हैड बीन ए लॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम कार्स। तो बच्चों इस तरह से हमने आज देखा कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस मनाही पर आधारित हो, निषेध सूचक हो, तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। और फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर यू हैड बेटर प्लस V1 आया हुआ हो, तो फिर उसका इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट पर आधारित हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।